जी, अब दिल्ली गेट आ गए हैं हम, और आपको पता है दिल्ली गेट के बगैर यहाँ पर तो मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता। अच्छा, अगर आपने दिल्ली गेट आना है ना, तो दिल्ली गेट आप ना हमेशा सुबह के टाइम आएँ। सुबह किस टाइम आपने आना है? 7 बजे, तो आप ठीक से एंजॉय कर सकेंगे और आप पिक्चर्स भी अच्छी क्लिक कर सकेंगे। अदरवाइज़ जो है ना, यहाँ पर रश होता है और कोई भी जगह जो है ना आपको खाली नहीं मिलती। तो आपने सुबह के टाइम आना है और आपको जो है ना अच्छे स्पॉट भी जो है ना बिल्कुल फ्री मिल जाते हैं। अक्सर लोग ना सूरजन सिंह की गली जो है ना वो मिस कर देते हैं। ये एंटर होते साथ ही राइट हैंड पे है दिल्ली दरवाजे के, और ये इस टाइम सुबह के वक्त क्या वाइब्स दे रही थी, बहुत ही मज़े की और मैजिकल वाइब्स दे रही थी। ऐसे लग रहा था मैं कोई इटली की किसी जो है ना गली में आ गया हूँ। ये इन्होंने बहुत ही ना वेल प्रिजर्व की हुई है और सारी इसकी रेनोवेशन अभी इन्होंने रिसेंटली की है। अरे वाह, आज तो गली फुल सजी हुई है, ज़बरदस्त। अभी क्योंकि सुबह सुबह के टाइम आए हैं तो काफ़ी चीज़ें जो है ना वो बंद हैं। अस्सलाम वालेकुम गुगा चाचू, क्या हाल है? ठीक ठाक है? तो खैरियत? ठीक ठाक है। आज ये गुगा चाचू थे हमारे यहाँ पर, तो ये शुरू से इधर ही रहते रहे हैं। इनका आपने काफ़ी दफ़ा ना इंटरव्यू भी देखा होगा, काफ़ी जो है ना इनके यूट्यूब पे काफ़ी जो है ना चैनल ने इनका इंटरव्यू किया। अब तो यहाँ पे पहले सिर्फ ना उस्मान की बैठक थी, और यहाँ पर अब तो बहुत ज़्यादा बैठक खुल गई नहीं है। कोई खोज स्टूडियो खुल गया हुआ है, कोई कुछ खुल गया हुआ है, तब कुछ खुल गया हुआ है। ये है अलमशहूर निकाह वाली गली, जिसे कहते हैं कि एक साइड से औरत आ रही हो, मर्द आ रहा हो, तो बीच में निकाह की गुंजाइश बचती है। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारा कोई निकाह होता है कि नहीं। चलो रेजिडेंशियल एरिया शुरू कर देना ध्यान। चलो हाँ जी, यहाँ पे अपना हाथ भी जो है ना बस सीधा नहीं कर पा रहा, और आगे जाके कहीं पे इतनी तंग होती है जो मैं बता नहीं सकता। आ जाए, लिटरली अब मैं अपना पूरा बाजू नहीं खोल सकता। आ जाए, क्लास्ट्रोफोबिया ना, तंगजों का फोबिया, वो इधर बिल्कुल भी ना है। अब यहाँ पर ना वज़ीर खान मस्जिद देखनी थी, लेकिन यहाँ सुबह के टाइम इन्होंने बंद की हुई थी, क्योंकि रिसेंटली ना एक कंट्रोवर्सी हुई थी। किसी मॉडल ने आकर ना यहाँ पर शूट करवाया था कंप्रोमाइज़ पोजीशन में या कपड़ों में कह लें, तो उसकी वजह से ना फिर यहाँ पर ना इन्होंने बड़ी स्ट्रिक्टनेस की हुई थी, क्योंकि इनका स्टाफ फायर कर दिया गया था। तो वो फिर ना कैमरे को भी देख कर ना वो हेसिटेट कर रहे थे। तो फिर यहाँ पर मैं ज़्यादा देर रुका नहीं, फिर मैंने कहा आगे चलते हैं। बाय द वे, जो वज़ीर खान मस्जिद है ना, ये सारे स्पॉट्स में ना सबसे जो बेहतरीन और सबसे जो खूबसूरत चीज़ है ना, वो वज़ीर खान मस्जिद ही लगती है, जिसके मैं पहले भी व्लॉग्स में ना अक्सर मैं लेकर आ चुका हूँ। तो आप वो व्लॉग्स जाकर देख सकते हैं। मुझे टिकट मैंने ले लिया और मुझे उल्टी साइड दी है उसने टिकट की। चलें। अब जब आप लोग शाही हमाम आए ना, शाही हमाम आने से पहले एक छोटा सा काम कर लें कि आप इसकी ना ब्रीफ सी हिस्ट्री पढ़ गए हैं। नहीं तो आप अंदर जाएंगे ना, आपको कोई भी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन जब आप हिस्ट्री पढ़ के आएंगे ना, तो आपको चीज़ें अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगी। यहाँ पर क्या है? अच्छा, ये आर्ट पीट फॉर पीस है। ये किसी आर्टिस्ट है, उसका जो है ना रखा हुआ नाम समरप रचना करके है। ये स्क्रिप्चर कोई स्पेशल स्क्रिप्टर टाइप है, वो स्क्रिप्चर जो है ना इन्होंने यहाँ पर प्रेजेंट किया हुआ है। पोट्री वगैरह बड़ी हुई है सारी, और यकीन करें कि यहाँ पर इतनी मोटी दीवार है ना, यहाँ से मैं गुजरता जाऊँ ना तो मेरी बाजू से भी, फिर मैं भी सारा गुजरे, तो इतनी मोटी दीवार रखी हुई थी इन्होंने। और यहाँ पर अच्छा, जो हम जिस एरिया पे चलते आ रहे हैं, यहाँ बिल्कुल जो है ना वो एक स्ट्रीम चलती थी पानी की, गर्म पानी जो है ना वो अंदर तक जाता था। अब यहाँ पर क्या है कि ठंडे पानी के ना छोटे छोटे पौंड बने होते थे, यहाँ पर भी जो है ना वो टांगे लटका कर बैठ जाते थे। वहाँ से पानी आता था नीचे, ठंडा पानी, ठीक है, और यहाँ पे भरता रहता है। और यहाँ से भी यही ठंडा पानी जो है ना, वो जो गर्म पानी की स्ट्रीम थी ना, उसमें शामिल होकर उसको जो है ना एक बिल्कुल ठंडा गर्म मिक्स कर, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर कर देता है। ऐसा टेम्परेचर नहीं होता है, जलता है। तो यहाँ पे वो जो है ना एरिया है जहाँ से ये गर्म पानी मूव करता है थ्रू आउट दी हमाम। अब नीचे यहाँ पर सारे अगर आप देखेंगे ना, टॉप पे भी वेंटिलेशन रखी हुई है, वहाँ से और नीचे तक देखेंगे ना आप, सारा यहाँ पर वेंटिलेशन का भी निज़ाम रखा हुआ है। और जितनी भी जो वाटर की गर्म पानी की जो स्ट्रीम थी ना, सारी गर्म पानी की स्ट्रीम जो है ना यहाँ से गुजरती थी। और ये मेन एक ही आता है, काफ़ी सा टूट गया हुआ है, अब ये इन्होंने प्रिजर्व रखा हुआ। आया हुआ है दुबई का कोई शहज़ादा है, उसने आज विज़िट करना है, तो इसलिए आज कोई भी नहीं है, खाली है सारा। लेकिन आपका भाई फिर फ़ोन करवा के स्पेशल परमिशन से आया। दैट्स इलीगल,
बट रिसोर्सेज हो तो इसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो आज एक और फ़ायदा होगा कि आज खाली मिलेगा सारा, तो वीडियो बड़ी अच्छी बन जाएगी, व्लॉग बड़ा अच्छा बन जाएगा। अदरवाइज़ ऐसी जगह जो है ना वो खाली मिलती नहीं है। अभी सुबह 11:30 बजे का वक्त है और यहाँ पर कोई भी बंदा नहीं था। पूरा शाही किला तकरीबन खाली था, सिर्फ वर्कर थे यहाँ के, यहाँ वो सफाई करने वाला स्टाफ था या सिक्योरिटी का स्टाफ था सिर्फ, और वो भी रेयरली ही नज़र आ रहे थे। स्टाफ है ना कुछ है वो जो प्रिंस के विज़िट की वजह से, तो अभी कोई भी नहीं है। तो आइए चलिए ज़रा आज ये जो व्यू है ना, दिस इज़ अनमैचेबल व्यू। अगर कोई मेरे से पूछे ना कि लिटरली लाहौर का सबसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरत व्यू कौन सा है, तो मैं इसको यही कहूँगा कि ये वाला जो व्यू है ना, इसके टॉप पर सामने बादशाही मस्जिद नज़र आ रही है और सारा किला नज़र आता है, ये सबसे बेस्ट व्यू है, इसका कोई मैच नहीं है। ये उस दौर का मंदिर है, ये दीनानाथ का मंदिर है, और सामने इसको जो है ना शीश महल है। ये रणजीत सिंह के दौर में बना है ना अधरा, ये उसकी अदालत है। हाँ जी। हाँ, अंदर सारा यहाँ पे बादशाह बैठता था, अंदर सारा शीशे का काम हुआ हुआ। यहाँ पे बैठ के बादशाह यहाँ पर रक्स देखता था, रक्स। क्या कमाल का यहाँ पे काम हुआ हुआ, ज़बरदस्त। अब ये जो है ना पत्थर को जो काम किया हुआ है, क्या है, पत्थर दूर दूर से लाया था, उसकी कार्विंग की गई है। और इस पत्थर में अगर आप लाइट डालेंगे ना, ये पत्थर लिट होगा। शायद आपको नज़र आ रहा है, लिट होता नज़र आया, लेकिन ये पत्थर जो है ना ये लिट होता है, जो हमारे पास मेहरून कलर का। ये हाथ का बारीक काम हुआ है और एक एक इंग्रेविंग हुई हुई है इस पर। अभी ये रिस्टोर हो रहा है, लोग आके ना यहाँ पे लाइनें मार जाते हैं, मतलब इनको वो ही नहीं है, हेरिटेज की कदर ही नहीं है कोई। अब जो ये कॉम्प्लेक्स है ना, इसमें 40 से ज़्यादा कीमती पत्थरों से जो है ना इसको बनाया गया है, यानी कि उसका काम हुआ हुआ है, फ़र्श से लेकर जो इमारतें हैं और उनके जो है ना छतों तक, ये सारा 40 से ज़्यादा जो है ना पत्थर हैं। और ये जो है ना ईरान से और फ़ारस से और यूरोप के जो ममालिक से मंगवाया गया था उस टाइम पे। यहाँ से इतनी ठंडी हवा आई है मुझे, ये सारा गोल्डन काम हुआ है यहाँ पर, इसकी दीवारों पे अगर आप देखेंगे ना गौर से। और ये पुराने दरवाजे उस दौर के, बादशाहों की रानियाँ, कनीज़ें, नाचने वाली, गाने वाली, सारी यहाँ पर बादशाह ने गिरा दी हुई थी। ये काम हुआ तो इसे गोल्ड उतार लिया होगा जो। नहीं, ये असल में अभी तक बचने की खास वजह है कि अभी तक ये क्यों बचा हुआ है। ये इतना बारीक है, अगर किसी ने इसको चुराने की कोशिश भी की है तो वो सेल होने के काबिल नहीं बचा। हाँ। इतना बारीक कचरा बन गया, इतना बारीक है ये। सही सही सही, सारा शीशे का काम हुआ है, सारा लाइट पड़ती थी तो सारा शीशे से लिट हो जाता है। ये शीशा नहीं है। शीशा नहीं है ये क्या? ये एक मेटल है, हाथ है। अच्छा, ये बैटरी शक्ल में है, शीशा के ऊपर बैटरी शक्ल में नहीं होता। तो इसे आपको हाल में मैं दिखा भी सकता हूँ। कौन सा? हाँ जी। आ जाओ। यहाँ से उसने मुमताज़ के लिए एक जन्नत का सीन देने की कोशिश की, आसमान की बुलंदियों में जाने की कोशिश की। ये कदमों में दाखिल होते स्टार और दिए। अच्छा, स्टार और बादल। बादलों के बदले। अच्छा, जिस आपको खैर मेरे ख्याल से हिस्ट्री का पता ही होगा, क्योंकि आपको आर्ट तरह का नहीं, इतना ज़्यादा नहीं पता मुझे। अच्छा, क्योंकि उसने ये डे टाइम के इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर शाहजहां ने इस तरह बनाया होता है कि एक सूरज इसकी बैक साइड से गुजरता है, ठीक है जी। दोपहर टाइम में सूरज इसका बैक साइड पे साया इस तरफ आ जाएगा। अच्छा, सूरज बिल्कुल जब सामने होता है ना, तो वो चांद एक बना हुआ है वहाँ पर, उस चांद में रिफ्लेक्ट करता है सूरज की मदद से। फिर इन स्टार्स में जो है, इन ये जो मेटल है इसके अंदर वो रिफ्लेक्ट करता है सूरज को। सही 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 जैसे ही सूरज इसमें रिफ्लेक्ट होता है तो ये बैजवी शक्ल में है, तो इसमें स्टार बन जाता है। सही। लेकिन जो हमारे घरों में शीशा इस्तेमाल होता है, उसकी बैक पे एक पेंट होता है, उसकी एक एज लिमिट होती है। ठीक। जैसे उसकी एज लिमिट पूरी हुई तो वो इस तरह ब्लर हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। ये हो सकता है पाकिस्तान बनने के बाद लगा हो, लेकिन ये 450 साल पुरानी बात है। अच्छा, ये 450 साल का मेटल पे है, लेकिन सारे तो कह रहे होते हैं कि नहीं शीशा लगा। शीश महल ही है, शीशा टाइप एक धात है। लेकिन शीशे का डिफरेंस ये देखें ना, ये और ये। हाँ, ये तो पहली दफ़ा ही पता चला है मुझे कि ये शीशा नहीं है, ये धात है, स्पेशल किस्म की। मुगलों के नाम बड़े थे, कद छोटे थे। वो रशिया की आज़ाद रियासत जो उज़्बेकिस्तान के फारसी लोग थे। तो ये देखेंगे आप, बाकी दरवाजे भी सारे उनके कद के हिसाब से हैं, छोटे थे उनके कद। सही। हम एक मोबाइल की तौर इसके 4 दरवाजे दे दिए, जिस मर्जी रुख की हवा हो इस बेड को हवा लगती रहे। अच्छा, इसमें 4 दिए जलाने की जगह दे दी। ज़बरदस्त।
अब बेड थोड़ा हाइट पे है, लेटते वक्त दिए नजर नहीं आएंगे, तो दिए रिफ्लेक्ट करके ये मंजर बना दे। क्या बात, देखो ज़रा आगे, ये एम्परर औरंगज़ेब के शाहजहाँ के। अब यहाँ से ना जो ऊपर से पानी आता रहता था मुसलसल, और पानी आके यहाँ पे गिरता था, और यहाँ पे गिर के जो है वो सीधा सामने जो है वो पौंड पे जाता था, और सेंटर में जो है ना वो रक्स करती थी, और उस जो है सामने बैठ के बादशाह देखता था, और उधर बैठ के बादशाह के बाकी लोग देखते थे। ये जो ऊपर नज़र आ रहे हैं ना, जो पिक्चर बनी हुई है, अकबर बादशाह ने बनाए थे। ये हिंदू डिपिक्शन है, ये जो है ना समअप है हिंदू आर्किटेक्चर का, क्योंकि अकबर की बीवी जो जोधा बाई थी वो हिंदू थी, तो उसको खुश करने के लिए या उसका इन्फ्लुएंस था, जिसकी वजह से सारा आर्किटेक्चर जो है ना इसका, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं हाथी और बाकी जानवर नज़र आएंगे आपको, वो उधर भी हाथी नज़र आ रहा है, क्योंकि अकबर की बीवी जो है ना वो हिंदू थी उस वजह से इसने यहाँ पे सारा आर्किटेक्चर ये रखा हुआ। अच्छा, वैसा है कि मैं ना किले में काफ़ी बार आ चुका हूँ, काफ़ी पहले भी आ चुका हूँ, और वक्तन फ़वक्तन ना मैं आता रहता हूँ। तो अब ये है कि अब इन्होंने ना रेनोवेशन का बहुत अच्छा काम शुरू कर दिया है, ग्रीनरी है, और जो है ना प्रिजर्व कर रहे हैं हेरिटेज को, उनको फंडिंग भी आ रही है, और ये फंडिंग रेज भी कर रहे हैं, और गवर्नमेंट भी इसमें ना काफ़ी इन्वेस्ट कर रही है। अदरवाइज़ यहाँ पर ना बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो बिल्कुल ही खंडर और टूटी फूटी थी, वहाँ पर जाने का भी दिल नहीं करता है, ख़तरा होता है कि छत ही ना गिर जाए या पाँव ही ना स्लिप हो जाए। और अब इन्होंने रिसेंटली एक जो अकबर का बेडरूम था ना उसको लाइब्रेरी में कन्वर्ट किया, और बहुत मैसिव बेडरूम था, और पहले वो बिल्कुल ही खंडर था, वहाँ पे कूड़ा वगैरह पड़ा होता था, और वो जानवरों का घर था। तो अब जो है ना उन्होंने इसको सारा जो है ना रीबिल्ड करके रेनोवेट करके उसको प्रिजर्व किया, और उसको जो है ना एक लाइब्रेरी बनाया जिसमें पूरे पंजाब का जो है ना आर्काइवल डाटा पड़ा हुआ है। तो वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो है ना अकबर का बेडरूम हुआ था पहले, अब इसको जो है ना रेनोवेट करके इन्होंने लाइब्रेरी बना दिया है, जिसकी मेंबरशिप साल की है। वैसे इसका डे पास भी आपको मिल जाता है। जितने भी आर्कोलॉजिकल आर्काइव हैं वो एंटर रखे हुए हैं, और उसके अलावा जो है ना हिस्ट्री की ज़्यादा से ज़्यादा आपको बुक्स रखी हुई हैं। आज दो के अलावा नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है ना शीशा टूटा हुआ है, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप उनको कहेंगे तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये है जहानारा बेगम। तो मुगल्स का जो है ना वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था पूरी दुनिया में कि उसके ऊपर गोडों ने बाकायदा तौर पर रिसर्च एंड थीसिस लिखे हुए हैं, जो आपके सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। बुक्स लिखी हुई हैं, अंदाज़ा करें, ये रिसर्च है उस पर। जो हवेली बेसिकली अब ये हवेली खरक सिंह के साथ है। तो ये इसका बेडरूम था अकबर का, और ये इसकी पहले सारी हालत थी। अब इसको जो है ना इन्होंने रीस्ट्रक्चर किया, इसको रेनोवेट किया सारा, और उस टाइम का ये स्ट्रक्चर है, और अभी तक ये स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। दीवाने आम है जहाँ बेचारे लोग जो है वो आकर अपनी जो है ना मसले बादशाह को सुनाते थे। बादशाह वहाँ बैठा करता था। अब ये है कि इसका आर्किटेक्चर का ये मज़ा है कि जहाँ बादशाह जहाँ बैठता था ना, वहाँ पर इसके सारे पिलर से ना, पिलर के पीछे से भी बंदा नज़र आता है, तो बादशाह को बंदा नज़र आ जाता है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त इसका आर्किटेक्चर था। ये मकतब खाना है, और ये जहांगीर ने बनवाया था। और यहाँ पर जो है ना, यहाँ उधर के जो किले को मैनेज करने के लिए मुंशी, क्लर्क और सारे दरबारी वगैरह वो जो है ना यहाँ पर सारे बैठा करते थे। मकतब जो है ना वैसे कहते हैं कि बुक डिपो का, या जिसमें किताबें पढ़ी जाएँ, या लाइब्रेरी वगैरह, लेकिन नहीं, मकतब उसको भी कहते हैं जहाँ पर जो है ना कैलकुलेशन अकाउंट्स वर्क किया जाए। तो ये उस टाइम का जो है ना ये मकतब खाना है। पाशी मस्जिद जो है ना ये औरंगज़ेब ने बनवाई थी 1670 में, और इसका जो लाल पत्थर है ना, ये लाल पत्थर इंडिया के जयपुर शहर से यहाँ पर सारा ट्रांसपोर्ट किया गया था। ये सारा वही पत्थर है। और इसका जो संगे मरमर है ना वो ईरान से जो है ना इंपोर्ट किया गया था उस टाइम पे। और ये 313 सालों तक ना दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद रही। इसने टाइटल लिया था मस्जिद का। और इसके जो चारों मीनार बने हुए हैं ना, वो आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग के मुताबिक इन चारों मीनार्स में सिमिलैरिटी के हवाले से 1 सेंटीमीटर का भी डिफरेंस नहीं है। और इसके सहन में और अंदर सारा मिलाकर जो है ना 1,20,000 लोग ना नमाज पढ़ सकते हैं, इतनी इसकी कैपेसिटी है। यहाँ पे देखते हैं यार, क्या यार ये ब्यूटी अनमैच्ड है। ये मलिक रियाज ने बहरिया टाउन में बनाई हुई है, या कहीं पे भी जो मस्जिदें बनी हुई हैं, या शेख ज़ायद मस्जिद है दुबई की, वो भी आप देख लें, ये चीज़ नहीं बन सकती कहीं भी। फ्रेस्को वर्क भी सारा जो है ना जो ईरानियन इंस्पायर्ड है, लेकिन ये बहुत मज़े का है। और ये सिर्फ पेंट नहीं हुआ हुआ, ये बाकायदा तौर पर कार्विंग है, समझ रहे हैं, मतलब ये उभरा हुआ है, ये कार्विंग के ऊपर सारा किया हुआ है, और बहुत मज़े का। पाशी मस्जिद में लोग अक्सर विज़िट तो करते हैं, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें ना मिस कर देते हैं। आप ऐसा कीजिएगा, या तो आप टूर गाइड को साथ ले लें, ताकि वो जो आपके टॉप है ना, मतलब छत से लेकर फर्श तक,
वो एक एक चीज़ ना चेंज होती रहती है, एक एक फुट जो है ना वो चेंज होता है, पत्थर भी चेंज होता है, स्टाइल चेंज होता है, कार्विंग चेंज होती है, आर्ट चेंज होता है। तो वो सारा आपको जब एक्सप्लेन करता है ना तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है आपको। ब्यूटी देखें फ्रेस्को वर्क की, इसकी फ्रेस्को वर्क देखें इसका सारा, ऊपर जो टॉप पे हुआ है कितना खूबसूरत है। और यहाँ पर जो है ना ये जब सेंटर में देखते हैं ना आप असेंडिंग ऑर्डर में जो ये झरोके बने हुए हैं, ये जब आप देखते हैं ना ये सारे असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब है सेम साइज़ के, लेकिन ये बनाए इस तरह से लगता ही है कि पहला बड़ा है, दूसरा छोटा है और सबसे लास्ट वाला छोटा है। बिल्कुल 90 डिग्री पे ये इन्होंने बनाए हुए थे और चारों मीनार जो है ना एक दूसरे के साथ बिल्कुल अलाइन है, नॉट इवन इंच का भी फ़र्क नहीं है। और बहुत सारे लोगों को बात नहीं पता, लेकिन अगर आप इसकी ज़रा थोड़ी सी रिसर्च करेंगे ना तो ये मस्जिद का जो पोर्शन है ना ये यहाँ से ज़रा, यहाँ से इस तरफ से उस साइड की तरफ ये झुकाव में है थोड़ा, मतलब यहाँ से मस्जिद थोड़ी ऊपर है और जाते जाएंगे तो मस्जिद थोड़ी सी ढलवान, बिल्कुल माइनर सी ढलवान है, लेकिन वो फील नहीं होती। वो इस वजह से ताकि जो बारिश वगैरह हो ना तो सारा पानी ड्रेन हो के ना इसके ड्रेनेज में चला जाए। इसके बावजूद भी जो है मीनार की जो हाइट है ना वो बिल्कुल जो है ना वो सिमेट्रिकल है। और ये मीनार की जो शेप है ना वो ऑक्टागोन स्टाइल में बनाई गई है। ये फर्स्ट ऑक्टागोन स्ट्रक्चर था उस टाइम पे वर्ल्ड का जो ये मीनार बनाया गया था, और सिर्फ इस मीनार दूर दूर से इंजीनियर देखने आते थे कि ये कैसे जो है ना ऑक्टागोन स्ट्रक्चर बनाया हुआ। अगर आपने बादशाह मस्जिद विज़िट करनी है ना तो उसका बेस्ट टाइम जो है ना सुबह 7 बजे है, अदरवाइज़ जो टाइम है ना 11-12 बजे का वो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। वो दुबई का प्रिंस भी चला गया है और वहाँ के लिए खोल दिया हुआ है, आल्दो अभी भी कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा रश होता है, अब इंजॉय बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब ये था मेरा आज का व्लॉग। असल में ऐसा है कि ये शाही किला बहुत बड़ा है तो आपको देखने के लिए ना पूरा दिन चाहिए। अब मैंने एक ही दिन में अंदरून, दिल्ली दरवाज़ा, वज़ीर ख़ान मस्जिद, शाही हमाम, शाही किला, बादशाह मस्जिद, ये सारी मैंने देखी। तो अगर आपने शाही किले का डिटेल व्लॉग देखना है ना तो वो नीचे में डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ, ऊपर भी आ जाएगा, वहाँ पर जाकर ना डिटेल व्लॉग देख लें। शाही किले का हर कॉर्नर जो है ना मैंने उसमें कवर किया हुआ है। दूसरा यहाँ पर गुरुद्वारा भी है, तो गुरुद्वारे का भी व्लॉग ना मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा। और ये जो सारी जगह नज़र आ रही है इसको ग्रेटर इकबाल पार्क कहते हैं। इसके अंदर अभी इन्होंने झील भी बनाई है, तो वो भी व्लॉग जो है ना मैं आपको बहुत जल्दी इंशाल्लाह शेयर करूँगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।